हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चैप्टर वाइज टेक्निकल एमसीक्यू की इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, फॉर अपकमिंग एग्जाम 2025-26 में डीआरडीओ, इसरो, यूपीआरएनटीजी2, आल मेट्रो, एनपीसीआईएल, बार, सीएसआईआर, बीएचएल, रेलवे एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लासेस जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। दोस्तों, ये क्लास जो है आपकी चैप्टर वाइज रहने वाली है। दोस्तों, हमने इसका फर्स्ट चैप्टर था सेफ्टी एंड हेल्थ, उसकी क्लासें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं। दोस्तों, ये एग्जाम की आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और क्लास को पूरा आप लोग वॉच करें और ध्यान से क्वेश्चन को देखें। हमारा सेकंड चैप्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, माप और मापक औजार। तो चलिए दोस्तों, एक क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये क्लास है आपके फिटर, टर्नर और मशीनी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर क्लासेस पाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है सीट मेटल शॉप में, फिटिंग शॉप में, फोर्जिंग शॉप में, पैटर्न मेकर में। तो जो श्रिंक रूल होता है दोस्तों, उसका यूज़ हम लोग करते हैं पैटर्न मेकर में करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये जो क्लासें हैं उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं जिन्होंने थ्योरी पहले से पढ़ रखा है। बाकी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ठी के अंदर का उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का, पायरोमीटर का, बैरोमीटर का या फिर कैलोरीमीटर का? तो दोस्तों, भट्ठी के अंदर जो उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए हम लोग दोस्तों पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, इसके द्वारा जो टेम्परेचर होता है 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जबकि दोस्तों, जो थर्मामीटर होता है इसका यूज़ हम लोग जो मनुष्य के शरीर का तापमान मेज़र करने के लिए करते हैं। दोस्तों, जबकि हमारा जो बैरोमीटर रहता है इसका यूज हम लोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यार्ड यानी कि यार्ड को हम लोग गज बोलते हैं, कितने इंच के बराबर होता है? यानी कि एक यार्ड में कितने इंच होते हैं ये पूछना चाह रहा है। 72 इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, 36 इंच होते हैं या फिर 3 इंच होते हैं? तो दोस्तों, एक यार्ड यानी कि गज जो होता है उसमें 36 इंच होते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर के, यहाँ पे मिलीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.001 मिलीमीटर के? तो दोस्तों, एक माइक्रोमीटर जो होता है वो तो दोस्तों 0.001 मिलीमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सब में मिलीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व का मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, केजी मीटर क्यूब होता है, केजी होता है या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? तो दोस्तों, जो घनत्व का मात्रक होता है वो केजी मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जबकि दोस्तों मीटर क्यूब जो रहता है ये हमारा आयतन का मात्रक होता है। किसका? आयतन का। ठीक है, जबकि केजी जो रहता है ये द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान का। और इसके बाद जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये आपका बल का मात्रक रहता है, ये आपका बल का मात्रक रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर है, बल है, श्यानता है, त्वरण है या फिर विस्थापन है? तो दोस्तों, वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो विस्थापन होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जबकि बल का मात्रक अभी बताया केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जबकि इसका और एक मात्रक रहता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन भी होता है इसका मात्रक। ठीक है, इसके बाद त्वरण का मात्रक, जो त्वरण का मात्रक रहता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? मिलीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है या फिर सेंटीमीटर है? तो दोस्तों, जो लंबाई की एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धारा की यूनिट होती है एम्पियर होती है, ओम होती है, जूल होती है या फिर वोल्ट होता है? तो दोस्तों, धारा की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों ओम जो रहता है ये हमारे प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक। जबकि जूल जो रहता है ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, कार्य ऊर्जा का मात्रक। जबकि ये जो वोल्ट रहता है ये विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। इससे कई बार मात्रक भी पूछ लेता है, ये सारे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक तापमान जिस पर मापन लिया जाना चाहिए 15 डिग्री सी होता है, 25 डिग्री सी होता है, या फिर 20 डिग्री सी होता है, या फिर 30 डिग्री सी। तो दोस्तों मानक जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सी होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है? रिंगेज है, ट्राई स्क्वायर है, स्ट्रेट एज है, या फिर स्टील रूल है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष मापन यानी जिससे हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये स्टील रूल हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो लिस्ट काउंट रहता है दोस्तों 0.5 mm रहता है, या फिर 1/2 mm रहता है, ठीक है दोस्तों। ट्राई स्क्वायर का जो यूज़ होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं किसी जॉब को 90 डिग्री चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो ट्राई स्क्वायर होता है दोस्तों, इसका जो ब्लेड रहता है वो हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील, और इसका जो स्टॉक रहता है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान की एसआई इकाई क्या है? सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, या फिर जूल है। तो दोस्तों तापमान की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जूल हमने बताया कार्य, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है ना, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों धारा का मापन डैश की मदद से किया जाता है? एमीटर से, वोल्ट मीटर से, वाट मीटर से, या कोई नहीं। दोस्तों जो धारा का मापन किया जाता है वो एमीटर से करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकपल माप के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो थर्मोकपल होता है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, या फिर दाब मापने के लिए। तो दोस्तों थर्मोकपल जो होता है आपका वो तापमान के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं? 0.1 मिलीमीटर, या फिर 0.0001 मिलीमीटर, या फिर 0.01 मिलीमीटर, या फिर 0.001 मिलीमीटर। तो दोस्तों 1 माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.4 mm किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के, 2.5 इंच के, या फिर 1 इंच के, या कोई नहीं। तो दोस्तों 25.4 mm जो होता है ये हमारे 1 इंच के बराबर होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल डैश के मापने की यूनिट है? प्रकाश की, ध्वनि की, आवृत्ति की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो डेसिबल होती है ये हमारी ध्वनि मापने की यूनिट होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट आवर मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, द्रव्यमान का, या फिर समय का, या शक्ति का। तो दोस्तों किलोवाट आवर जो होता है मात्रक ये हमारी विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान का जो मात्रक हमने बताया केजी होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, उसके बाद शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का जो मात्रक रहता है वो वाट होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट, या 748 वाट। तो दोस्तों एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक फैराडे होता है, फर्मी होता है, किलोग्राम होता है, या फिर न्यूटन होता है। तो दोस्तों बल का मात्रा जो होता है वो न्यूटन होता है, अभी मैंने ऊपर बताया हुआ था। जबकि दोस्तों इसका मात्रक एक और होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। जबकि इसका सीजियस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। सीजियस यूनिट में अगर इसका मात्रक पूछे तो सीजियस यूनिट में इसका जो मात्रक रहता है वो डाइन होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है? डाइन है, जूल है,
वाट है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कार्य का मात्रक होता है वो मैंने बताया कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, जबकि डाइन जो होता है ये हमारा सीजीएस यूनिट में बल का मात्रक है, सीजीएस में बल का मात्रक है, ठीक है ना, बल का मात्रक है। जबकि वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट होती है 1/2 डिग्री या फिर 3 डिग्री या फिर 5 मिनट या फिर 1 डिग्री। तो बेवल प्रोटेक्टर की जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 डिग्री रहती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों यहीं पे पूछ ले वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की तो उसकी 5 मिनट रहती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल सतह की माप के लिए किस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है? सरफेस प्लेट का, रेडियस गेज का, सरफेस गेज का, डायल टेस्ट इंडिकेटर का। तो दोस्तों समतल सतह की माप के लिए हम लोग रेडियस गेज का यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रेडियस गेज जो रहता है ये अंदरूनी और बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवल प्रोटेक्टर की अर्धगोलाकार डिस्क पर निशान अंकित होते हैं 90 डिग्री तक, 360 डिग्री तक, 180 डिग्री तक या फिर 270 डिग्री तक। तो दोस्तों बेवल प्रोटेक्टर जो रहता है उसमें 180 डिग्री तक निशान अंकित रहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट कितनी होती है? 5 मिनट होती है, 1 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है या फिर 0.5 मिनट होती है। तो दोस्तों जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है इसकी जो लिस्ट काउंट रहती है वो 5 मिनट रहती है, अभी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल के एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? 131 लीटर, 159 लीटर, 201 लीटर या फिर 179 लीटर। तो दोस्तों तेल के एक बैरल में जो होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर क्लासेस पाने के लिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।